हमने हमने मित्र पत्रकारिता के डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर भीमसिंह बड़ोजिया और डॉक्टर विजय लक्ष्मी वर्मा जी है, स्वर्ण क्रांति सेना के पूर्ण सिंह जी है। सब लोग के मन से जय जी, आप स्वागत कीजिए। गली मनी गलिया में भीतर मंदिलवा में ललिता होटल के बगल में मंदिर बा, वही में आई ना। मैं यह बतलाना चाहूंगी कि यह ध्यान योग केंद्र की शुरुआत कहाँ से हुई। हम 21 जून को योग दिवस के दिन यहाँ डॉक्टर जया जैन शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत योग का कार्यक्रम हो रहा था। हम लोगों ने उसकी संरचना की थी और उसी में जो लोगों की उपस्थिति हुई तो एक मन में भाव उत्पन्न हुआ कि इस योग को, इस ध्यान को हम जन जन के लिए हम देने का प्रयत्न करें, जिससे कि उनके जीवन में परिवर्तन आए, जीवन के आनंद को समझ सकें, योग को समझ सकें, ध्यान को समझ सकें। यह एक विचार आया और उस विचार को सारे उपस्थित लोगों ने ये कहा कि इसको हम लोग अनवरत चलाएंगे। और उसी में हमारे भाई नरेंद्र सिंह जी पत्रकार, जिनको आप सब भली भांति जानते हैं, इनके लिए परिचय के ये मोहताज नहीं हैं। मैं इनका विशेष ये धन्यवाद दूंगी, इनका अभिनंदन करूंगी कि ये हर समय जब भी आवश्यकता है ये खड़े हुए दिखलाई पड़ते हैं। सारी संरचना कहिए कि इनके प्रयत्न से संभव हो पाया है, तो इनके लिए मेरा विशेष सम्मान है, इनके लिए विशेष धन्यवाद है। अभी आपने कुछ लोगों का परिचय देखा, सुना। हमारे जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान योग केंद्र, आज बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को कि योग का जीवन में क्या महत्व है। हम समझते हैं कि सब थोड़ा बहुत कुछ न कुछ अपने जीवन में जरूर आप लोगों ने स्वीकार किया होगा, कुछ न कुछ करते होंगे और उसका लाभ आपको प्राप्त होगा और उसको जानते होंगे। लेकिन इसको भली भांति जाने समझे, इसके लिए हमारे योगाचार्य जी, आपके लिए विक्रमादित्य जी अपना सारा समय देने के लिए, आपके जन कल्याण के लिए इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं समय दूंगा, मैं लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश। तो यह इसके साथ, योग के साथ यदि ध्यान जुड़ जाए, ध्यान के साथ योग जुड़ जाए तो आदमी परमानंद को प्राप्त करता है। उस आनंद का की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह एक विचारधारा से अनुप्राणित होकर यह कार्यक्रम का आज उद्घाटन समारोह है, जिसमें आप सब महानुभाव उपस्थित हुए हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। यह सबके लिए एक ऊर्जा देने की यह यात्रा शुरू हो रही है यहाँ से, कि लोग जन में यह प्रवाह जाए
लोगों को योग के प्रति, ध्यान के प्रति, जिससे उनका शारीरिक, आत्मिक और आध्यात्मिक ये सारा कल्याण संभव हो सके, जो जीवन को सुखमय बना सके, जो जीवन को एक सही दिशा दे सके। यह कोई मात्र व्यायाम नहीं है, बल्कि यह साधना है। यह एक उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए यह गति देने का काम है। तो बंधुओं, आप सब उपस्थित हुए हैं। यदि कोई समस्या है तो स्वयं वही व्यक्ति अपनी समस्या है। इसलिए हमारे यहाँ अपने आप को समझने की प्रक्रिया है, दूसरे को समझने की नहीं। और जो अपने आप को जान लिया वह सब कुछ जान लिया। फिर उसके पास न कोई प्रश्न रहता है, न कोई समस्या रहती है, न उसके पास कोई दुख भी रहता है। सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। योग विद्या बहुत प्राचीन विद्या है। मैं डॉक्टर जया जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं बहुत बहुत। आज भी इस उम्र में हमेशा चिंता रत रहती हैं। भारत के युवाओं की चिंता, भारत के लोगों की चिंता, कैसे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। कुछ न कुछ गोष्ठियाँ कराती रहती हैं, प्रतियोगिताएं कराती रहती हैं, प्रोत्साहन के लिए कुछ पुरस्कार भी वितरित करती हैं। और उसी कड़ी में इस ट्रस्ट के अंतर्गत एक नया कदम बढ़ा है, ध्यान योग का। लेकिन ध्यान रखेंगे, ध्यान अंतिम प्रक्रिया है। और यहाँ भी योग की बातें होती है वो आसन और प्राणायाम की ही बातें होती है। आसन और प्राणायाम तो बाद के चरण है और वही योग नहीं है। ध्यान तो पराकाष्ठा है। और सबसे पहले धीरेन्द्र जी एक पत्रिका निकाल रहे हैं, उसमें मेरा एक आदेश गया है कि अष्टांग योग के अंतर्गत यम और नियम की भूमिका। मैं नियम की बातें नहीं करूंगा, विस्तार होगा। मैं यम की भी बातें नहीं करूंगा, लेकिन यम के सूत्र हैं सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और एक और है अस्तेय। अब इसकी स्थिति नहीं होगी तो आसन कोई होगा क्या? महात्मा जी बैठे हुए हैं। हर व्यक्ति सत्य को ही अपने अंतर्गत धारण करे ना। अहिंसा की बातें छोड़िए, मैं उसका विस्तार नहीं करूंगा। अपरिग्रह, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपग्रह, संग्रह नहीं करना। मात्र मैं सत्य, यम के अंतर्गत एक तत्व को मैं लेता हूं कि हमारे जीवन से क्या सत्याचरण का लोप नहीं हो गया है क्या? अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए कि मैं 24 घंटे के अंतर्गत सत्याचरण कितना करता हूं, सत्य कितना बोलता हूं, सत्य का आचरण कितना करता हूं। ये पांचों यम के नियमों की बात छोड़िए, उसमें से एक तत्व को लेकर के अपने जीवन में उसे उतारिए और देखिए किस प्रकार के आनंद की वृद्धि होती है। इस पर मैंने आपके पत्रिका में आलेख दिया है ना। ये सबसे मूल बातें हैं, इसलिए प्रयोग कीजिए। आसन होगा ही नहीं, सत्याचरण आपके अंतर्गत नहीं है, ब्रह्मचर्य का भाव अंतर्गत नहीं है, अपरिग्रह और अस्तेय नहीं है, तो कोई भी आसन सिद्ध नहीं हो सकता है। ध्यान तो लंबी यात्रा है, इसलिए क से अपनी यात्रा हम प्रारंभ करें। और इस जो केंद्र खुला है, ध्यान केंद्र, हर व्यक्ति का है, किसी ट्रस्ट का ही नहीं है, जया जी का ही नहीं है, सबके सहयोग। इन्होंने अपने लिए नहीं यह आयोजन किया है, अपने लिए नहीं केंद्र खोला है, बल्कि भारतीय जनता के लिए खोला है। जिस कष्ट में आज युवा पीढ़ी है, इसे देख करके जया जी कराह उठती हैं। इसलिए इन्हें मार्ग मिले अपने जीवन का, अपने जीवन धारण करने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति यहाँ के युवा कर सके और भारत
विश्व मानव को भी मार्गदर्शन कर सके, इस प्रकार इनकी धारणा है, इतना लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति में हम सबका सहयोग होना चाहिए। मैं हार्दिक रूप से इस आयोजन का समर्थन करता हूं, और जो भी तन मन धन से मुझे सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं इसके लिए एक पैर पर खड़ा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको साधुवाद देता हूं। नरेंद्र जी ने ठीक कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को योग का और परिणाम का व्यायाम का जरूरत होती है। लेकिन बड़ा सुखद संयोग है कि जया जी ने इसका प्रारंभ किया है। विस्तृत रूप में हर तरह से धन मन धन से हम लोग इसको सहयोग करेंगे, और ये जो केंद्र जो है इसका विस्तार भी हो, इसका भी धन्यवाद। इस तरह का कार्यों का आयोजन यहाँ हो रहा है। पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण यहाँ है, एक तो मंदिर और दूसरा प्राकृतिक वातावरण। यहाँ योग का काफी लाभ मिलेगा लोगों को। बिल्कुल शांत वातावरण है। ऐसे स्थान पर योग का क्रियान्वयन, चाहे वह क्रिया योग हो, भक्ति ज्ञान योग हो, ज्ञान योग हो या फिर पूजा योग हो, सबका कार्यान्वयन यहाँ बहुत सुंदर ढंग से संचालित हुआ। मैं एक बार पुनः श्रीमती जया जी को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पूरी तरह से इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देने का आश्वासन देता हूँ। आप लोग जब भी बुलाएंगे, जो मेरे योग्य होगा मैं करने के लिए तत्पर हूँ। क्योंकि आज के इस भाग दौड़ की जीवन में, जहाँ किसी के पास कोई वक्त नहीं है, मशीनीकरण हो चुका है, ऐसे में योग और प्राणायाम ही ऐसा साधन है जो मानव जीवन को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थोड़ी राहत पहुंचा सकता है और अस्थायी राहत देता है। ये सब लोग जानते हैं। मैं एक बार पुनः इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को ज्ञान देता हूँ। भीम सिंह भावेश और हमारे आदरणीय पूजनीय नंद जी दुबे बाबा जी उपस्थित हैं। मैं चरण छू के प्रणाम कर रही हूँ। और हमारे बड़े भाई दिनेश सिंह जी, मैं कम शब्दों में यही कहूँगी कि जीवन किसको विशेषता नहीं चाहिए। जिंदगी से सभी को प्रिय है, सभी लोग जीवन चाहते हैं, लेकिन असली जिंदगी का आनंद तभी आता है कि जब हम स्वस्थ हों। और स्वस्थ रहने के लिए योगा आवश्यक है। तमाम हम लोग सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी अभिलाषा रखते हैं, हम यह करेंगे वह करेंगे। ये सभी पे तभी निश्चय किया जा सकता है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारी मानसिकता, हमारी चेतना स्वस्थ हो, तभी ये सब हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हर हाल में योग के ध्यान आवश्यक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। विषय भी है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी चीज अपनी विरासत को भूल जाते हैं और उसकी याद तब आती है जब वेस्टर्न कंट्रीज में उसको अप्रिशिएट किया जाता है। योग कोई नई विद्या नहीं है। पतंजलि योग सूत्र हमारे बहुत पुराना ग्रंथ है और हम भारतीय तो योग को अपने जीवन का अंग मानते थे एक समय में, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया गया और हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज के सभ्यता को अपनाते चले गए और नतीजा ये हुआ कि आज स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लोग बहुत हीन हो चुके हैं। तो योग हमें सिर्फ स्वस्थ ही नहीं बनाता है, शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और चेतना का ऊर्ध्वगमन भी इसके माध्यम से होता है। इसलिए आज के समय में अगर कुछ सबसे ज़रूरी है तो वह है अपनी पुरानी विरासत को याद करना, उसे अपनाना और उसे जीवन में लाना। धन्यवाद।
समूह सा- उपस्थितियां है। आप लोग को मनभेद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन ध्यान जो केंद्र चलता रहे। आए मिश्र जी आ जाइए। ध्यान योग केंद्र। योग जो हमारे देश में प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमारे जो भी महान साधु संत थे, योग के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हुआ। और आजकल जो हम लोग इतना बिजी समय में अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि योग एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग अपना कर हम लोग बड़े से बड़े बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और मैं अपने आजकल के जो नौजवान लोग हैं उनसे मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप लोग अंग्रेजी कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। हमारी जो भारतीय परंपरा योग है उसको आप लोग अपनाइए और उसको अपनाकर अपना शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होइए। और हर एक इंसान को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और सुबह में मात्र 1 घंटा अपने लिए टाइम निकालें, योग करें। ऐसा करने से हम लोग शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। और हमारे गार्जियन दया जी के तरफ से जो यह नेक काम किया जा रहा है, ऐसे नेक काम में मैं हमेशा इनका साथ रहूँगी और जहाँ भी जिस चीज़ का सहयोग हो या समर्थन हो, मैं हमेशा इनके लिए खड़ी रहूँगी। धन्यवाद।